बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम नया क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और पेज नंबर 73। ये वली का कंपनी है और जनरल हमको इसका बनाना है। और इन्होंने जो है जनाब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लेजर दे दिए हैं। और the first 10 transaction of Walika company appears in the following T accounts. You are required to prepare a journal entry with explanation for each transaction and compute the balance of each account. यानी कंप्यूट भी करना है और हमें ट्रांजेक्शन बनानी है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ये आई थिंक एक सवाल इस टाइप का हमने पहले किया था। आज मुझे मेरे ख्याल में हमने किया था जिसमें हमने ट्रांजेक्शन्स को जो है ना लोकेट किया था कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है। तो वो इस तरह से हमको जो है ना जनरल बनाना है। जनरल जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये सीरियल नंबर है आपका, ठीक है। ये होती है आपकी डेट होती है, ये आपके होते हैं जनाब पर्टिकुलर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख देता हूँ पहले, असल में सीक्वेंस के लिए सही रहती है ना। ये क्रेडिट हो गया और ये बराबर में हो गया डेबिट, ठीक है। और ये हो गया पोस्ट रेफरेंस, ठीक है। ये आपने जनरल फॉर्म इसकी बना दी। ये लकीर खींची यहाँ पे, ये क्रेडिट साइड की आपने यहाँ पे लकीर खींच ली नीचे, और डेबिट साइड की लकीर खींच ली। अच्छा, ये आपने बना ली, ये लकीर खींच ली नीचे तक। उसके बाद सीरियल नंबर की आपने डेट खींची, लकीर खींच के नीचे ले गए, और डेट की आपने खींच ली, ठीक है, ओके। और यहाँ पे पर्टिकुलर आपके पास ये आ गया कॉलम। तो हम पहले बता चुके हैं और ये याद भी रखना, क्योंकि कॉलम जो है ना वो पूछ लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम होते हैं जनरल के अंदर, और यू मस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है कि फॉर्मेट जो है ना आप बनाइए, तो फौरन जो है ना फॉर्मेट आपने बना दिया। अच्छा, जब फॉर्मेट जो है ना अगर पूछे एग्जाम में जो तो है, तो सिर्फ 3-4 लाइनों का जो है ना आप फॉर्मेट बनाइएगा। ये नहीं कि पूरी सफ़े के ऊपर लाइन खींच दी। 4 लाइनें, 5 लाइनें, 4-5 लाइनें तक आपने ये फॉर्मेट, तो आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैश लेजर हैं और दूसरे सारे लेजर हैं। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 हम देखते हैं, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन को हम तलाश करते हैं। ये है कैश, जो है पहली ट्रांजैक्शन में कैश जो है डेबिट हो रहा है जनाब, ठीक है, ठीक है। और फिर पहली ट्रांजैक्शन और दूसरे लेजर में देखते हैं, यस, कैपिटल के अंदर, कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है 45,000 रुपये से, ठीक है। तो ये आपने अलग करके लिख लिया। ये इस वजह से अलग करते हैं कि ताकि आपको, और फिर उसके बाद जो है ना आपने ये 1 हो गई, आपने टिक लगा दिया, सही है। तो ये हो गया कि कैश आपने डेबिट किया, डेट नहीं है, सीरियल नंबर है। तो आपने कैश डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया, कैश डेबिट हो गया, लेजर के अंदर डेबिट था, डेबिट में लिख दिया आपने, और कैपिटल क्रेडिट था लेजर में, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ये वाली एंट्री जब भी होती है तो ये होती है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। आगे और भी लिख सकते हैं, टू स्टार्ट बिजनेस,
ठीक है, वरना तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अच्छा ये होता है कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपने कर दिया। अच्छा जी, एंड देन फर्दर हम क्या जाते हैं, नंबर वन हमने देख लिया। अब नंबर टू ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। नंबर टू ट्रांजेक्शन कैश के अंदर है। कैश 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, और ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है। ये वहां पे हम उस बोर्ड पे कर लेंगे दो। और फिर सीरियल नंबर टू फर्नीचर। सीरियल नंबर टू फर्नीचर, आपका फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर के लेजर में 5,000 रुपये से फर्नीचर डेबिट हो रहा है। और बराबर तो नहीं हुआ, कैश 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। इसके लिए नंबर टू को फिर तलाश कीजिए, और नंबर टू कहाँ है। यस, नंबर टू इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट के लेजर में नंबर टू है 30,000 रुपये, राइट। ये डेबिट हो रहा है। अब भी बराबर नहीं हुआ, सही है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। इक्वल नहीं हुआ। आप क्या किया जनाब, नंबर टू अकाउंट्स पेबल में नंबर टू आ रहा है 20,000 रुपये। अकाउंट्स पेबल में नंबर टू आ रहा है कितना, 20,000 रुपये। ठीक है जी, अब लग रहा है कि बराबर हो गया। ये हो गया 35,000, और डेबिट साइड भी 35,000। यानी कि दोनों आपने ट्रांजेक्शन्स, नंबर टू की जो ट्रांजेक्शन थी लेजर में आपने तलाश करके इस तरह से लिखी, ये आपका रफ अमल होगा। यानी कि वर्किंग होगी आपकी। हम एक ज़माने में हम लोग जो है ना, जब छोटे थे तो रफ अमल जो है ना, वो पेज के आखिर में जो है ना, कॉपी के आखिर के अंदर जो है ना, वो रफ अमल होता था। तो बट नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड वर्किंग। तो ये आपकी वर्किंग होगी। आपने इस तरह से अकाउंट्स को फाइंड आउट किया। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री बनाई। कैश, नो सॉरी, पहले डेबिट होगा। पहले डेबिट आपने लिख दिया, और फर्नीचर डेबिट हो रहा है आपने, फर्नीचर डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट। ठीक है, ये दो डेबिट हो गए। आपने आपने लिख दिया फर्नीचर 5,000 से डेबिट। उसके बाद इक्विपमेंट 30,000 से डेबिट, ये लिख दिया आपने, राइट। और उसके बाद कैश क्रेडिट है, कैश जो है क्रेडिट है। और कितना है कैश, 15,000 से क्रेडिट हो गया, आपने 15,000 लिख दिया। ठीक है, जर्नल में। और फिर अकाउंट पेएबल। पार्टी का नाम नहीं है तो इस वजह से पूरा लिख देंगे पेएबल। पार्टी का नाम होता तो ए अब्लिक पी लिखते हम। ये बार बार बता चुका हूं मैं आपको, 20,000 का। ठीक है, आपने जो यहाँ पे वर्किंग की थी उसको आपने एंट्री की फॉर्म में लिख लिया। और अब इसको हम रब कर देते हैं। रब करने के बाद जो है हमने इसको मिटा दिया, और हमने लिखा ये नंबर टू है। हा हा, परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। सही है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। लेकिन फर्नीचर की अमाउंट आप, हाँ अमाउंट तो आपने लिखनी नहीं है ना, आप तो नरेशन लिखते हैं। सॉरी, मैं समझा था कि हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ट्रांजेक्शन में तो हमको लिखना पड़ता है परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पेड 5,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट।
अब अगर इसकी ट्रांजैक्शन होती थी क्या होती, आप ट्रांजैक्शन होती तो आप ये लिखते कि परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000, ठीक है। इक्विपमेंट ₹30,000, ठीक है। पेड कैश ₹15,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी होगी ट्रांजैक्शन, ये आपने लिखी ट्रांजैक्शन और ये लिखी नरेशन। नरेशन और ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आप ऑलवेज अमाउंट लिखते हैं, सही है, और नरेशन में आप अमाउंट इस वजह से नहीं लिखते कि अमाउंट आप यहाँ पे लिख चुके होते हैं, सही है। तो ट्रांजैक्शन को देख के ही तो आप अमाउंट लिखते हैं ना। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर अमाउंट नहीं लिखेंगे, आप नहीं करेंगे, तो फिर तो नहीं हो सकता ना, आप जनरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हो जाएगा मुकम्मल। ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे। नंबर 3 भी कैश में है, हम यहाँ लिख लेते हैं ना। नंबर 3 है कैश के अंदर है, कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, ₹4,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है। और थर्ड 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 और कहाँ है, तीसरे, ओ परचेजेस डेबिट हो रही हैं, परचेजेस डेबिट हो रही हैं तीसरे नंबर पे 12,000 से। ये ज़ाहिर डेबिट होता है, ये हमेशा क्रेडिट होता है। परचेजेस 12,000 से, और तीसरे नंबर पे किस लेजर में है। नंबर 3 ट्रांजैक्शन अकाउंट्स पेबल में है, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 अकाउंट पेबल के अंदर कितनी है, ₹8,000 क्रेडिट में। ये जो है लेजर के अंदर पोस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। जब लेजर में पोस्टिंग हुई था, आपने क्या किया, परचेज कर रहे हैं। कैश कितना दे रहे हैं आप, ₹4,000 कैश दे रहे हैं इस परचेजेस के अगेंस्ट, और बैलेंस ऑन अकाउंट, ठीक है। और ये ऑन अकाउंट है, बन गई ट्रांजैक्शन। जनरल एंट्री बन गई नंबर 3, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेजेस 12,000 से डेबिट किया, परचेजेस इज योर एक्सपेंस, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side। कैश क्रेडिट हो रहा है ₹4,000 से, कैश की पेमेंट कर रहे हैं। कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजिंग डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अकाउंट पेबल, आप क्रेडिट दे रहे हैं ₹8,000 से, तो अकाउंट पेबल इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। यह आपने लिख लिया। परचेज क्या चीज, मर्चेंडाइज या गुड्स, मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं। तो परचेज गुड्स, सही है। पेड कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट, सिंपल, ठीक है। यहां गुड्स लिखना जरूरी है, परचेज तो कुछ भी हो सकती है, गुड्स किए हैं परचेज, कैश किया।
अगर आप इसको नरेशन वो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन लिखना चाहें तो ट्रांजैक्शन भी देखते हैं हम कि परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स, ठीक है, हम यहाँ पे लफ्ज लिख सकते हैं मर्चेंडाइज और गुड्स, ठीक है। परचेज की मर्चेंडाइज या गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, पेड कैश रुपीज 4,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट इस वजह से भी लिखते हैं कि ताकि बच्चे को ये पता हो कि यार अब करना ही क्या है, वरना तो जो है ना जो बच्चा होता है कि वो चलो भाई चल, मतलब कुछ उसके जहन में भी आना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। तो इस तरह से जो है ना, या हम ये भी लिख सकते हैं कि परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स, सही है, गुड्स पेड कैश रुपीज 12,000 एंड बैलेंस रुपीज 8,000 ऑन अकाउंट। यानी कि ये देखिए दोनों दो तरीके से ही आप लिख सकते हैं कि पहले तरीके में आपने मर्चेंडाइज की वैल्यू बता दी कि 12,000 की खरीदी है और कैश आपने बता दिया, ठीक है, बैलेंस आपने निकाल लिया। दूसरी तरीके में आपने लिखा कि परचेज, वो तो वही रहेगा, परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स पेड कैश 12,000, ओ पेड कैश 4,000, सॉरी वो बता दिया तो करो, पेड कैश जो है 4,000 दिया है और बैलेंस जो था 8,000 का ऑन अकाउंट है, सही है। ऑन अकाउंट की जगह हम थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, ऑन क्रेडिट। तो अल्फाज हैं आपको वन अनदर जो है ना रिप्लेस करने, समझ गया आप। तो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में टोटल दिया था और कैश की अमाउंट दे दी, तो बैलेंस निकाल लिया अकाउंट का। दूसरी तरीके से कि परचेज की कैश की अमाउंट दे दी और बैलेंस की अमाउंट दे दी, ये दो दो अमाउंट जरूर देनी है। अगर तीन लेजर आपकी जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं तो तीन में दो जरूर देने हैं, बस ये याद रखिएगा। अगर चार अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो तीन, क्योंकि वो तो अमाउंट फिर वो निकल नहीं सकती आपकी प्लस माइनस करके। ओके, नजर आ रहा है, सही है। अब क्या है नंबर 4, नंबर 4 में 4 नंबर है, 4 नंबर आपने जो है 4 नंबर का है अकाउंट रिसीवेबल है, चौथी है अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर है वो डेबिट हो रहा है 18,000 से, ठीक है, ये डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब नंबर 4 हम और कौन सी ट्रांजैक्शन में है, जाहिर है अकाउंट रिसीवेबल जो है ना ऑलवेज लिंक्ड विद सेल्स, तो सेल्स में फौरन आप जाइए, बिल्कुल नंबर 4 जो है सेल्स को, सेल जो है 18,000 से लेजर को क्रेडिट दे दिया, तो ट्रांजैक्शन आपकी यहीं बन गई, ठीक है। नंबर 4 अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया जैसे लेजर में था आपके पास,
और सेल्स को क्रेडिट दे दिया जैसे कि लेजर में है। सही है, तो ये आपने लिख लिया। नरेशन क्या होगी? सेल्स मेड ऑन अकाउंट, सिंपल। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है आपकी। सही आ रहा है? हाँ भाई, नजर तो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 4 हो गई, 4 के बाद 5 का है, 5 कैश में है, 5 आपकी जो है कैश है। कैश का नंबर 5, कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 7,000 से। एंड नंबर 5 और कहाँ पे है भाई? ओ, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 7,000 से क्रेडिट हो रहा है। सही है, नंबर 5। और चेक कर लें कोई और तो छोटी मोटी कोई चीज नंबर 5 में नहीं है, नहीं है। तो ये तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल वाजह है कि कैश जो है लेजर में डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल लेजर में क्रेडिट हो रहा है। तो आपने नंबर 5 जो है कर ली, कैश डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट दे दिया 7,000 से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे नरेशन बहुत आसान है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम, फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखेंगे, फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया। नंबर 6, नंबर 6 सबसे पहले आ रही है कैश के अंदर। नंबर 6 जो है कैश में आ रहा है। ये आपने 6 कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 3,000 से। आपने कैश कर दिया, थोड़ा सा दूर लिख के, क्रेडिट है ये डेबिट है। ठीक है, 6 नंबर। अब नंबर 6 अकाउंट, दूसरे अकाउंट में देखिए आप, सीरियल नंबर 6, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस आपका जो है 3,000 से डेबिट हो रहा है, यानी कि सैलरी की पेमेंट हो रही है और सैलरी इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और कैश तो आपको मालूम है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 है आपका सैलरी एक्सपेंस, डेबिट, और कैश आपने क्रेडिट दे दिया 3,000 रुपए से। ठीक है, और कैश क्रेडिट दे दिया 3,000 रुपए से। ओके, और पेड सैलरी सिंपल लिख दिया, पेड सैलरी फॉर द मंथ। ओह, वन थिंग मैं भूल गया, प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो एज वी ग्रो सारे कुछ मुझे भी मोटिवेशन होगा, कितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम हियर। मेरा इंटेंशन है कि बच्चों को जो है मैं एक एजुकेशन, एक प्लेटफॉर्म देके चले आऊँ, राइट। और प्लीज़ उसको जो है ज़रूर देना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को,
फैमिली के वो मेंबर जो कि पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है, ख़ास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि उनके लिए मूव करना मुश्किल होता है, तो वो घर बैठ के सुकून से जो है वो एटलीस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ सकती हैं। ओके, तो इट्स योर whoever is watching this video, it's your responsibility to pass on this link to others। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 कैश में नहीं है नंबर 7, और दूसरों में इक्विपमेंट में नंबर 7 है, 2000 से क्रेडिट हो रहा है। और कौन सा हो रहा है? अच्छा, अकाउंट्स पे विल भी क्रेडिट हो रहा है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज एंट्री है। नंबर 7 जो हमने किया, यानी कि इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है 2000 रुपए से इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और डेबिट क्या हो रहा है? अकाउंट पेबिल डेबिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमने यहां कोई एक इक्विपमेंट, ये रहा नंबर 2 में इक्विपमेंट डेबिट किया था 30,000 से, और अकाउंट पेबल हमने क्रेडिट किया था 20,000 रुपए से। तो कुछ में भी, और यकीनन कि कुछ जो है इक्विपमेंट जो है फॉल्टी था, तो वो आपने रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद जो है जाहिर है इक्विपमेंट जो है क्रेडिट हो गया, इक्विपमेंट लेस हो रहा है वो क्रेडिट हो गया, और आपका अकाउंट जाहिर है अकाउंट पेबल भी आपका लेस हो जाएगा। तो इतना मैं झुक नहीं सकता, मैं चेयर पे लेके ये ट्रांजैक्शन करता हूं, ठीक है। चलिए जी, नंबर 7। ओहो, नंबर 7 जो है मेरे पास कौन सी थी? अकाउंट पेबल और इक्विपमेंट क्रेडिट। अकाउंट पेबल 3000 से आपने डेबिट कर दिया, यानी कि लायबिलिटी कम हुई। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और इक्विपमेंट आपने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। और जब कोई चीज़ रिटर्न करते हैं, जैसे परचेज रिटर्न होती है, आपने रिटर्न की तो वो उसको क्रेडिट दे देते हैं, और आपकी जो लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, वो आपने डेबिट साइड कर दी। और इक्विपमेंट जो कि आपका एसेट था और आपने एसेट वापस किया, तो क्या हुआ? एसेट कम हो गया। तो रिटर्न इक्विपमेंट टू सप्लायर, यानी कि जो सप्लायर था उसको आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। वजह कुछ भी हो सकती है, ओके, वजह कुछ भी हो सकती है आपकी। और एनीथिंग वो आपने जो है ना रिटर्न कर दिया। क्या ये नजर आ रहा है इसके अंदर? यस, नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यार यहाँ भी बनाना पड़ेगा। अच्छा चलिए जी, बनाते हैं। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस। ओहो, लाइट चली गई, शिट। नाउ व्हाट शुड आई डू? चलिए मैं कोशिश करूंगा ये तो मैं कंप्लीट कर लूं। और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अगर वो बीच में कर दूंगा ना तो पूरा लेक्चर मेरा ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी आपने जो है विदाउट लाइट जो है इसको बर्दाश्त करना है यार, वरना टोटल जो है ना ख़राब हो जाएगी। मैं जल्दी से इसको मैं करता हूँ।
अच्छा जी। और होप के इतनी मेरे पास बैटरी हो कि आज ये चल जाए। और नंबर 7 हो गया था। नंबर 8 है जो है आपके पास। नंबर 8, कैश आपके पास क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? ओह, 1,000 से क्रेडिट हो रहा है ओनली। और जनाब नंबर 8 और कौन सा है? नंबर 8 नंबर 8 ड्राइंग। ड्राइंग जो है डेबिट हो रही है 1,000 से। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मेरा वीडियो बंद ना हो जाए। अच्छा जी, नंबर 8 हमारे पास है। हमने ड्राइंग को डेबिट किया। ये नॉर्मल एंट्री है आपकी, कोई मसला नहीं है। और कैश और क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कैश को विदड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए फटाफट। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास 8 हो गई। 9 ट्रांजैक्शन है। 9 ट्रांजैक्शन आपकी कहाँ कहाँ है? अकाउंट इसमें 9 ट्रांजैक्शन, यस, कैश के अंदर 9 ट्रांजैक्शन है। कैश ये 9 है। और कैश आपका क्रेडिट हुआ है 9,000 रुपये से। और उसके बाद उसके बाद आपके पास नंबर 9 अकाउंट पे बिल आपके पास है। ठीक है, अकाउंट पे बिल डेबिट हो रहा है 9,000 रुपये से। तो ट्रांजेक्शन आपकी बन गई इजीली कि अकाउंट पे बिल आपका 9,000 रुपये से डेबिट हो गया क्योंकि आपने पेमेंट की है। और जब पेमेंट करते हैं आप तो आपकी लायबिलिटी कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, आपने डेबिट कर दी। और कैश आपका डिक्रीज हुआ। तो कैश जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है। तो पेड टू सप्लायर, सिंपल। आपने सप्लायर को जब आपने सप्लायर को पेमेंट की तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई और कैश भी कम हो गया। सही है, तो ये चीज आपकी ये हो गई। और नंबर 10 जो है आपके पास, 10 ही थी ना? 10 जो है कैश लेजर में आ रही है, डेबिट हो रहा है कैश 11,000 रुपये से। ठीक है, और नंबर 10 कहाँ है भाई? अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 11,000 रुपये। सही है, और तो कहीं नहीं है कोई चीज़? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई। ये लास्ट है आपके पास, ये नंबर 10 कैश डेबिट हो रहा है। लेजर में कैश को डेबिट कर दिया 11,000 रुपये से। लेजर में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, ये आपने क्रेडिट कर दिया 11,000 से। ठीक है, और नरेशन क्या लिखी? रिसीव्ड। रिसीव्ड कैश लिखने की जरूरत नहीं, कैश लिखने की जरूरत नहीं है कि पेड कैश नहीं लिखने की जरूरत है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि पैसा मिला कस्टमर से। जब कस्टमर से पैसा मिला तो आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था वो डिक्रीज हो गया। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने कर लिख लिया। उसके बाद कैश इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैश इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन योर डेबिट साइड। तो ये आपने जो है नजर आ रहा है? हाँ यार, थोड़ा सा क्योंकि वो एकदम लाइट गई है तो सूरज की बाहर की रोशनी जो है ना आ रही है। तो ये हमारा जो है हमने मुकम्मल कर लिया। सही है, ये मुकम्मल करने के बाद क्या कह रहा था ये सवाल? ईच ट्रांजेक्शन दे दी और एक्सप्लेनेशन दे दी
और कंप्यूट द बैलेंस। कंप्यूट बैलेंस किस तरह से, वो हम बहुत कर चुके हैं। अब कैश अकाउंट मेरे पास है, कैश अकाउंट में हमारे पास, तो आपने फुटिंग करनी है, यहां पे फुटिंग करनी है, डेबिट साइड की फुटिंग करनी है, क्रेडिट साइड की फुटिंग करनी है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत कर चुके हैं। डेबिट साइड की फुटिंग यहां लिख देंगे आप, और क्रेडिट साइड की फुटिंग यहां लिख देंगे आप। डेबिट में से क्रेडिट साइड की फुटिंग निकाल के आप यहां पे बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपने काम खुद ही कर लेना है। बाकी फर्नीचर की एक ही एंट्री है, तो डेबिट साइड की फुटिंग है, परचेजेस की एक है, अकाउंट रिसीवेबल की जो है आपको फुटिंग करनी है अकाउंट रिसीवेबल की, तो आपने डेबिट साइड की फुटिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देनी है। फिर क्रेडिट साइड की आपने फुटिंग करनी है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो जाहिर है डेबिट साइड नॉर्मली बड़ा होता है, तो डेबिट साइड की फुटिंग में से क्रेडिट साइड की फुटिंग निकाल देंगे और बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपने तमाम लेजर की इस तरह से जो है ना फुटिंग करके बैलेंस निकालना है। और ये सवाल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो गया, और वेल विद इन टाइम। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो ये सिलसिला अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म अदर्स, ठीक है। इल्म बांटने से बढ़ता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।